संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बिना अनुमति पुतला दहन करने पर कांग्रेसियों पर मामला दर्ज। दमोह विधायक का आरोप, बीजेपी कर रही लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने निकाला विशाल जुलूस। भीख नहीं भोजन दीजिए, दरिद्र नारायण सेवा समिति 21 वर्षों से लगातार कर रही है लोगों की सेवा। कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ के द्वारा अनोखा प्रदर्शन, पितृपक्ष में शासकीय विभागों को किया पिंडदान। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है। बिना अनुमति के पुतला दहन किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दमोह नगर कोतवाली में एक मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेसियों पर यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बिना परमिशन के पुतला दहन किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के पुतले दहन किए गए थे, जिस पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। क्या कहना है दमोह नगर कोतवाली टीआई सत्येंद्र सिंह राजपूत का, आइए सुनते हैं। कल धरना प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का। धरना प्रदर्शन के उपरांत जब धरना प्रदर्शन खत्म हो गया तो कुछ युवक कांग्रेस के व्यक्ति आए, जिसमें एक अजय जाटा उर्फ और एक रामगोपाल श्रीवास्तव, मुख्यतः ये 2 लोग थे जिनको अभी तक पहचाना गया है, और अन्य 7-8 लोग। तो इन पर कल मुकदमा दर्ज किया गया 188, 341, 147 ताज़ीरात हैं। इसमें अजय जाटव को पकड़ा गया इससे, और जो अन्य व्यक्ति उनके नाम पता करके और फिर उनको भी पकड़ा जाके कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण है मुकदमा दर्ज मामला दर्ज करने के, क्या कारण है? मामला दर्ज करने का मुख्य कारण ये है कि जो आम रास्ता है अस्पताल चौराहे के पास का, अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र, वहाँ पे ये रास्ता जाम किया था और 2 पुतले भी इनके द्वारा जलाए गए हैं। पुतले जलाने के पूर्व इनके द्वारा कोई अनुमति नहीं दी और रास्ता भी जाम किया गया। वो प्रकरण प्रतिबद्ध। भाई, इस मामले को लेकर दमोह के कांग्रेस विधायक अजय टंडन और कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। भाजपा अब अपने आप में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या तो विभाग प्रमुखों को या पुलिस को आगे करती है। भाजपा में अब ये ताकत नहीं बची है कि वह सामने आकर जनता का या कांग्रेस का सामना कर सके। पुलिस के माध्यम से उन्होंने हमारे युवा लड़कों के ऊपर मामला दर्ज करा दिया, जो कि गलत है। अपन लड़कों को समझा भी सकते हैं, युवाओं से कह भी सकते हैं, और पुतला जलाना एक अलग बात है। ये तो सीधी भाजपा के लोगों की पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या है। परंतु मैं समझता हूं कि एक खसियानी बिल्ली खंबा लौटने जैसा वाला कार्यक्रम है, क्योंकि आज ही मैंने देखा है अखबार में कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि बीजेपी ने जो सर्वे कराया उसमें से ये 3 सीटें हार रहे हैं। तो ये लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा भी करता हूँ। और जो उन्होंने मुकदमा कायम किया है, एक गलत परंपरा है, इसको नहीं होना चाहिए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स के कर्मचारियों के द्वारा आज एक बैठक की गई। बाद में एक रैली निकाली गई, कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इनका कहना है कि आज रात 12 बजे से ये अपना काम बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी अब हड़ताल पर जा रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, कंपनी इनका शोषण कर रही है। वर्षों से काम करते हैं, नई नई कंपनियां आ जाती हैं, लगातार इनका शोषण प्रारंभ हो जाता है। आज रात 12 बजे से काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। आज ये कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया गया। हालांकि कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। काफ़ी देर तक नारेबाजी चलती रही। काफ़ी मिनटों के बाद यहाँ अधिकारी पहुंचे, जिनके द्वारा ज्ञापन लिया गया। किस तरह से इनकी मांगे हो, क्या नारेबाजी कर रहे हैं, आइए हम आपको सुना देते हैं।
जी आज किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? आज मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि प्रदेश लेवल पर हड़ताल का शंखनाद बज चुका है और उसी क्रम में दमोह जिले में भी आज रात के 12 बजे से जो नाइट की शिफ्ट होगी 27 तारीख से हड़ताल चालू हो जाएगी। तो उसके जो पहले पूर्व में 10 अगस्त को हड़ताल हुई थी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था प्रदेश नेतृत्व को कि हम लोग 23 सितंबर तक आपकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे और जो है आपका संविलियन पर विचार करेंगे। तो 23 से आज कितनी तारीख 26 तारीख हो गई, आज तक उस पर विचार नहीं किया गया, इसलिए समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर है। देखने लायक होगा इनकी मांगों के संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के द्वारा आज एक जुलूस निकाला गया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये जुलूस गुजरा। बाद में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही दमोह में एक बृहद रैली भी निकाली गई। दमोह के भाजपा कार्यालय से घंटाघर से बस स्टैंड और बाद में ये भाजपा कार्यालय पहुंची। तमाम जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं इनके द्वारा राष्ट्र के महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। काफ़ी गर्मजोशी के साथ ये जुलूस निकाला गया। काफ़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर यह रैली गुजरी। जगह जगह नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पथरिया विधायक रामभाई गोविंद सिंह परिहार क्षेत्र के दौरे पर थी। लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि सचिव और रोजगार सहायक लगातार लोगों से पैसा ले रहे हैं। उनके द्वारा जमकर फटकार लगाई गई और लोगों के पैसे वापस दिलाने की बात की गई। पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया, जिसमें सतहुआ, झागर, बरधारी के अलावा अन्य गांवों का निरीक्षण किया गया, जहां पर बताया गया कि सचिव, सरपंच एवं सहायक सचिव के द्वारा मनमानी की जा रही, काफी पैसा लिया जा रहा है, जिसके बाद तत्काल ही उन्हें पैसा वापस किए जाने के आदेश दिए। अत्याचार, अन्याय कोई भी हमारे तक पहुँच रहा, उनको निराकरण कर है। इतना ही बहुत है कि हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे, बस इतना ही कर रहे कि इनके पैसा इनको लौटाए। और एक बात, अगर आइंदा किसी भी व्यक्ति, हाँ, अपनी स्वेच्छा से तुम्हें कोई कह रहा हो कि गुरु तुम आउट हो, परेशान हो, पथरिया लो जात हो, तो 1500 रुपये, चलो ठीक है भाई, उतने तुम दूसरे भी मंगा सकते, उतने विदाई में इन्हें भी दुख न हुई है। लेकिन आप भी जाना तो मजूरी कितनी मिलत बताओ? 15,000। अरे हम जब खेतों में जाए कोई कहता है कितने दे, 200 रुपया, 6,000 रुपया कितने दिनों की भाई बताओ? एक महीना की उनकी खून पसीना की कमाई तुमने ढल ली। नहीं, आज स्थिति ऐसी हो गई है भाभी, वही तो बोल रहा हो गई है। आज रोजगार नहीं होने के कारण बच्चे अशिक्षित हैं, परिवार छोड़ के, बुजुर्ग छोड़ के दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहाँ भटक रहे आज।
बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन भाई जब कोनो ये चीजें तो चलो अपने बस की नहीं है, लेकिन आज अपने ही बारे अपने बीच में रह के गलत करें तो वो ठीक नहीं रहते यार। भाई जे लोग घर देखो, सचिव भाई, सरपंच भाई, सहायक सचिव भाई, जे परिवार कहावत है अपने, और अगर परिवार वाले ही गलत करने लगे तो कैसे चले भाई। हम तो दूर हैं, समझ ले। उपस्थित रोजगार सहायक एवं सचिव के द्वारा पैसा वापस किए जाने की बात कही गई। पैसा लिए जाने की बात सामूहिक रूप से भी कबूल की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा शराब पकड़ी गई है। लगभग 18,000 रुपए की विदेशी शराब पकड़ी गई। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज शराब पकड़ी गई। बताया जाता है कि जिले के अंतिम छोर पर शराब का अवैध व्यापार चल रहा था। अंग्रेजी शराब पकड़ी गई जिसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए है। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार इसी तरह से कार्य कर रहा है। आज क्या है कि यहाँ से जो रजपुरा जो यहाँ पर कलारी है अंग्रेजी शराब दुकान की, वह मड़ियादा रोड पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ से आ रहे थे यहाँ, क्योंकि ब्लॉक स्तरीय 40वां पाठ है, उसकी मतलब रूपरेखा बननी है। वह 27-28 तारीख को प्रारंभ होने जा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता उसके लिए 40वां पाठ की तैयारी के लिए आ रहे थे। लेकिन जैसे ही रास्ते में आ रहे थे तो ये मड़ियादा से यहाँ से रजपुरा से मड़ियादा रोड पर हमारे एक आरोपी जो इंग्लिश शराब, क्योंकि इस जंगल में भी इंग्लिश शराब जा रही है, और इतनी महंगी शराब जो एक बाटल की कीमत 1250 रुपए है, मान के चलो कि 18,000 की 12 बाटल शराब लेके जा रहे थे। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा, उन्होंने रोका कि ये क्या रखे, तो वह उनके पास से 12 बाटल शराब पकड़ी गई और पुलिस को सूचना देकर रजपुरा थाना लाई। बहरहाल पुलिस अपने कर्तव्य को निभाए ना निभाए, आबकारी विभाग भले ही कुंभकर्णी निद्रा में रहे, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार अपना दायित्व निभा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। बलारपुर से एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर एक बोलेरो ने 2 व्हीलर में टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। एक बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। बलारपुर के समीप ये घटना घटी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ के द्वारा पिंडदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पितृपक्ष में नगर पालिका, PWD एवं MPRDC का पिंडदान किया गया। इनका कहना है कि लगातार इनकी अनदेखी से बड़े बड़े गड्ढे एवं गड्ढों में गिरकर लोगों की जान जा रही है। ऐसे में इनका पिंडदान करना जरूरी है ताकि इन्हें सद्बुद्धि। पितृपक्ष में आपने अनेक तरह से पिंडदान होते देखा होगा, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को पानी देते हैं ताकि उनके जीवन में खुशियां आ सके। लेकिन दाव में नगर पालिका, PWD विभाग एवं MPRDC का पिंडदान किया गया। कांग्रेस के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रांजू यशोधरन के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमोह के BRC कार्यालय के समीप इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां गड्ढों में पिंडदान किया गया, क्योंकि इन्हीं गड्ढों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। रोडों का हाल बेहाल है, जिसके चलते इस तरह से ये पिंडदान किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं ये अभी जैसे पितृपक्ष का समय चल रहा है और ये 15 दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। इस समय हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते और हमें जीवन में सद्बुद्धि का सद्मार्ग दिखाते हैं। उसी तरह जो दुर्दशा हमारे दमोह शहर के 39 वार्डों की हो गई है, इसलिए हम ये पिंडदान कर रहे हैं। यहाँ से पितरों का तर्पण कर रहे हैं। इन गड्ढों का, जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं शहर में, इनका तर्पण करके हम अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे
नगरीय प्रशासन व नगर पालिका माननीय प्रशासक महोदय को ऊपर से उतरकर आप आशीर्वाद दें व उन्हें सद्बुद्धि दें कि जिस प्रकार से हमारी दमोह के जनमानस जो 3 लाख लोगों की जनसंख्या है वो परेशान हो रही है, और उन्हें आशीर्वाद देकर उन्हें सद्बुद्धि दें कि हमारे रोडों का निर्माण करके उन्हें सुधार करें और हमारे आम जनमानस को जो परेशानी हो रही है उसे खत्म करें। पिंडदान करने के उपरांत लोगों को भोजन भी कराया गया और समस्त तरह से तर्पण किया गया। देखने लायक होगा इस तरह के आंदोलन के बाद कब तक विभाग नींद से जागते हैं। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दरिद्र नारायण सेवा समिति के द्वारा भीख नहीं भोजन दीजिए का नारा दिया जाता है। वहीं आज इनके द्वारा लोगों को भोजन कराया गया। 700 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया। भीख नहीं भोजन दीजिए। दमोह की दरिद्र नारायण सेवा समिति पिछले 21 वर्षों से लगातार ऐसे लोगों को भोजन कराती है जिनके लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करना काफी मुश्किल होता है। ये आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, जिसके चलते 15 दिनों तक लगातार इनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। दमोह के किसान भवन में प्रतिदिन 500 से 1000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर भोजन करने के साथ साथ अंतिम दिन वस्त्रों का वितरण भी किया जाता है। लोगों को कंबल भी वितरित किए जाते हैं। कई अन्य तरह के उपहार भी दिए जाते हैं। ये संस्था पिछले 21 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। ये काम कर रहे कौन सी समिति का? इस श्री दरिद्र नारायण भोज के कार्यक्रम को लगभग 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, एक जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था की जाए, इसलिए श्री दरिद्र नारायण भोज का जो नारा था वो था भीख नहीं भोजन दीजिए। और लगभग 21 वर्षों से दमोह शहर के सभी लोगों का हमारे लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है। कितने लोग आते होंगे खाने के लिए प्रतिदिन? लगभग 600 से 700, 800 और संडे के दिन तो 1000 हो जाते हैं डेली। और इसमें शहर के सभी लोगों की व्यवस्थाएं रहती हैं। सभी लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार दान देते हैं, आटा भिजवाते हैं। और इस कार्यक्रम में ये जरूरी नहीं है कि आप 500-600 लोगों के लिए ही लाएंगे। आप यदि 1 आलू लाएंगे सब्जी में मिला दीजिए, आधा किलो आटा लाएंगे आटे में मिला दीजिए। भोज का उद्देश्य है गरीबों को खाना खिलाना, उनकी सेवा करना। तो इस समय तो मित्रों का महापर्व चल रहा है, तो पक्ष में हमारे सभी दमोह के जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले, इसलिए हम लोग ये भोजन खिलाते हैं और सेवा करते हैं, जिससे कि हमारे दमोह शहर पर उनका आशीर्वाद बना रहे, सभी लोग सुखी स्वस्थ और समृद्ध रहे, इन शुभकामनाओं के साथ। दमोह के दानदाताओं समाज सेवियों का सहयोग रहता है, जिसके चलते 21 वर्षों से लगातार ये श्रृंखला निरंतर चल रही है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। कदम संस्था दमोह के द्वारा प्रत्येक रविवार को पौधारोपण किया जाता है। काफी तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। कदम संस्था दमोह के द्वारा प्रत्येक रविवार को सुबह ठीक 10 बजे कदम का पौधा रोपा जाता है। दमोह के भारत माता पार्क में उनके द्वारा ये पौधारोपण किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भी पहले पौधारोपण किया जाता था, लेकिन अब भारत माता पार्क में ये पौधारोपण किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कदम परिवार के सदस्य भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, शादी की सालगिरह मनाई जाती है। इसके अलावा जो हमारे अपने बीच में नहीं होने भी याद किया जाता है। किस तरह से कदम संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी का जन्मदिन कदम संस्था पौधारोपण के मना रहा है। पंकज खरे जी पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उनके जन्मदिन में कदम परिवार ने ये पौधा लगाया। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम लोग उनका सम्मान करें। राजेश अग्रवाल जी के जन्मदिन पर कदम परिवार पौधा लगा के उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। जोरदार तालियां बजा के उनका भी सम्मान करें। कदम ने जैसी बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
लाते, औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते। भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते। बढ़े तेरी उम्र ऐसे पौधा ये बढ़े जैसे, बढ़े तेरी उम्र ऐसे। संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया और तमाम लोगों का सम्मान भी यहां से किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अग्रसेन जयंती की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आज से कई प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। महाराजा अग्रसेन जयंती की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। दमोह के अग्रवाल समाज में खासा उत्साह है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज से प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई हैं। युवा एकता मंच के द्वारा आज चॉकलेट से बुके सजा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर युवा पीढ़ी ने हिस्सा लिया। आज किस उपलक्ष्य में आयोजन हो रहे हैं, क्या है? महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आज 11 दिन पहले से चॉकलेट का बुके बनाऊं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ये प्रतियोगिता युवा एकता मंच द्वारा रखी गई तथा इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना हुनर को दिखाया। धन्यवाद। प्रतिदिन अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और कार्यक्रम के अंतिम दिन सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। महाकौशल खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने के बाद रियाजुद्दीन रियाज का दमोह में सम्मान किया गया। कांग्रेस विधायक अजय टंडन के द्वारा उनका सम्मान किया गया। महाकौशल खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने पर रियाजुद्दीन रियाज का सम्मान किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इसका आयोजन किया गया था। दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष निधि श्रीवास्तव के अलावा खेल के लिए जाने जाने वाले ललित नायक की विशेष उपस्थिति रही। तमाम लोगों का फूल माला पहनाकर यहां पर स्वागत किया गया। साथ ही रियाजुद्दीन रायन का दमोह विधायक के द्वारा भी स्वागत किया गया। और मैं अब निवेदन करता हूँ अपने विधायक जी से, वो कृपया करके और उनके साथ यशपाल भाई साहब भी आए, निधि भाभी जी भी आए, नितिन मिश्रा जी भी आए, अभिषेक भैया भी आए, जिसमें रियाज भाई कृपया करके आप मंच के है, जिसकी आप हम अपने गुरु जी से निवेदन करते हैं, एक साथ की जीता है भाई। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। खबरों में आगे हम बात करेंगे पथरिया की, जहां पर संगीत पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा से निकले हजारों की तादाद में जनसमूह उमड़ रहा है। पथरिया में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा चंद्रभूषण फाटक के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं, जिस कथा में डूबकर भाव विभोर नजर आ रहे हैं।
किस तरह से इस धार्मिक कथा का आयोजन चल रहा है और किस तरह से भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्तियां तो हो गई दोष प्रवृत्ति, समस्या तो नहीं। कुछ प्रवृत्तियां हो समय का सदुपयोग नहीं करते, समय का दुरुपयोग करते। कथा में आ जाए तो 3 घंटे मुश्किल लगती। जब तब सुमिरन इस अवसर पर हजारों की तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। अश्वत्थामा ने आकर कहा करे तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? मुझे बताओ, ये तुम्हारा मित्र हो, मुझे बताओ। खबरों में हम बात करेंगे हिंडोरिया की, जहां पर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा एक रैली निकाली गई। टीआई के लिए ज्ञापन सौंपा गया। 7 दिन पहले एक हत्या हुई थी, जिसके हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक हत्या हुई थी। बांदकपुर बलारपुर मार्ग पर पुलिया के नीचे एक शव मिला था, जिसमें एक लड़की की हत्या की गई थी। गले में साड़ी से फंदा लगा हुआ मिला था। इस मामले में पुलिस के द्वारा हत्या का मामला तो दर्ज किया था, लेकिन आरोपी नहीं पकड़े गए थे। आज हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया और एक रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा गया। जी बताइए, आज आप लोग ज्ञापन देने पहुंचे हो, किस चीज़ का ज्ञापन दिया आप लोगों ने आज? हमारी जो एक बहन थी, उसकी वो हत्या हो गई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पुलिस स्टेशन में उस ज्ञापन हुआ था अभी जो समिति का, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पुलिस स्टेशन आए और ज्ञापन दिया। उसी के उपलक्ष्य में क्या मांग की है आपने पुलिस प्रशासन से? जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और हमारी जो बहन थी ना, तो उसको न्याय दिलाएं। हाँ जी बताइए, आज आप लोग के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस चीज़ का ज्ञापन दिया गया है? कुछ दिन पहले हमारी एक बहन जिसकी बांदकपुर और बनवार के बीच में बॉडी मिली थी और निर्मम हत्या हुई थी, 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं समस्त नगरवासियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, क्योंकि हम लोग न्याय चाहते हैं। अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं समस्त नगरवासी उग्र आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। देखने लायक होगा हत्यारे कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बिना अनुमति पुतला दहन करने पर कांग्रेसियों पर मामला दर्ज। दमोह विधायक का आरोप, बीजेपी कर रही लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने निकाला विशाल जुलूस। भीख नहीं भोजन दीजिए। दरिद्र नारायण सेवा समिति 21 वर्षों से लगातार कर रही है लोगों की सेवा। कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ के द्वारा अनोखा प्रदर्शन। पितृपक्ष में शासकीय विभागों को किया पिंडदान। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत।